नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। द स्माइल सीरीज की आज की बात में आप सभी का स्वागत है। स्माइल बोले तो SMILE, जिसमें S का मतलब है सक्सेस, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं M के बारे में। M मतलब मॉरलिटी, मॉरल एजुकेशन और मॉरल वैल्यूज, नैतिकता, नैतिक शिक्षा और नैतिक मूल्य। दोस्तों, हर इंसान के लिए नैतिकता बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि बिना नैतिकता के मनुष्य पशु समान हो जाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए नैतिक मूल्यों पर खास ध्यान दिया गया है। यह माना जाता है और यह सच भी है कि नैतिक मूल्यों से ही इंसान का चरित्र बनता है, क्योंकि इंसान शुरू से जो सीखता है वही बनता है। इसलिए नैतिक शिक्षा बच्चों को छोटी उम्र से ही देनी चाहिए। दोस्तों, एक सफल इंसान बनने के लिए हर व्यक्ति में कुछ खास आदतें होना जरूरी है जो उसको भीड़ से अलग दिखा सकें। सफलता के कदम चूमने के लिए जितनी अहमियत प्रोफेशनल स्किल्स को दी जाती है, उतनी ही अहमियत नैतिक मूल्यों और अच्छी आदतों को भी दी जाती है। लेकिन जिस प्रकार एक सफल करियर की प्राप्ति के लिए की जाने वाली मेहनत और कोशिश विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अच्छे गुणों को धारण करने के प्रयत्न की शुरुआत भी विद्यार्थी जीवन से ही शुरू करनी जरूरी है। क्योंकि आदतें चाहे अच्छी हों या बुरी, एक या दो दिन में नहीं पाई जा सकती, बल्कि ये तो सालों के प्रयास से आती हैं। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। यही अच्छी आदत आपके चरित्र बन जाती हैं। आपके नैतिक मूल्यों व अच्छी आदतों के चलते आपको अपने आसपास के लोगों से सम्मान मिलता है, जिससे दूसरों के साथ आपके अच्छे पर्सनल रिलेशंस बनते हैं, जो कि जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है नीति संबंधी शिक्षा, अर्थात नैतिकता, सत्य भाषण, सहनशीलता, विनम्रता, प्रामाणिकता, सभी गुणों को प्रदान करना। आज हमारे स्वतंत्र भारत में सच्चरित्रता की बहुत कमी है। मनुष्य को विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, उसे तकनीकी शिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन उसे असली अर्थों में इंसान बनना नहीं सिखाया जाता। नैतिक शिक्षा ही मनुष्य की अमूल्य संपत्ति होती है और इस संपत्ति के आगे सभी संपत्तियां तुच्छ होती हैं। इन्हीं से राष्ट्र का निर्माण होता है और इन्हीं से देश सुदृढ़ होता है। सभी जीवों पर दया करना, कभी झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, कमजोर व दुर्बल व्यक्तियों को तंग ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, सच बोलना, सबको अपने समान समझते हुए उनसे प्रेम करना, सबकी मदद करना, किसी की बुराई ना करना, अहिंसा का पालन करना, रोगियों व असहायों और अपाहिजों की सहायता करना आदि कार्य नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य कहलाते हैं। जीवों पर दया करो, पर्यावरण की रक्षा करो, अहिंसा परम धर्म है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो आदि विभिन्न धर्मों के ऐसे सूक्ति वाक्य हैं जो हमें नैतिक मार्ग पर अग्रसर होने की निरंतर प्रेरणा देते। यदि किसी भी देश का नागरिक नैतिक मूल्यों से रहित होगा तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। लेकिन विडंबना यही है कि नैतिक मूल्य हमारे जीवन से धुंधले होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली से नैतिक मूल्यों का शरण हो रहा है, क्योंकि इनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है। इसलिए हमें चाहिए कि नैतिक शिक्षा के मूल्य को पहचानें और इसे अपने जीवन में विशेष स्थान दें। बच्चों को नैतिक शिक्षा देने से पहले यह भी जरूरी है कि आप खुद भी नैतिक हो। अगर आपके अंदर खुद नैतिकता नहीं होगी तो भला आप बच्चे को उसके बारे में कैसे बताएंगे। बच्चा तो अनुसरण आपका ही करेगा। इसलिए पहले खुद नैतिक होने की जरूरत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। एक बार की बात है, एक धनी सेठ था, उसके पास काफी सुख सुविधाओं से भरी वस्तुएं थी और ऐशो आराम से वो रहता था। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसकी उसे सफाई करवानी थी। अब वह चाहता था कि सफाई पूरी हवेली की एक साथ नहीं हो, एक एक कमरे की एक एक करके हो, जिसके लिए उसको एक लेबर की जरूरत थी, एक मजदूर की जरूरत थी। कोशिश करने के बाद उसे एक मजदूर मिला जो उसकी एक एक कमरे की सफाई करने के लिए तैयार हो गया। अब वह मजदूर डेली उसके हवेली में आता और एक कमरे की सफाई करता और अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने जो बाहर वाले कमरे थे वो सारे ईमानदारी से और अच्छे व्यवहार से साफ कर दिए। अब नंबर आया उस हवेली की अंदर वाले कमरों का। अब जैसी वो सेठ के कमरे में पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि सेठ के कमरे के अंदर सोने चांदी की चीजें भरी पड़ी थी।
वहां रखी हुई चीजें देखकर उसके मन में लालच आने लगा। और वहां पे एक घड़ी रखी थी, वो घड़ी भी सोने की थी, और वो घड़ी उठा के देखने लगा। कभी वो घड़ी अपने पहन के देखता और कभी वो घड़ी उतार के उस मेज पर देता था। उसका मन करता था कि वो घड़ी उठा के अपने घर ले जाए, लेकिन जैसे ही वो घड़ी अपने घर ले जाने का उसका मन आया, वो उसे ले जा नहीं पाया, क्योंकि उसे अपनी माँ की बताई हुई सीख याद आ गई कि कभी भी चोरी नहीं करनी। जैसे उसके मन में यह आया कि वो चोरी करने वाला है, उसका शरीर कांप उठा, और सडनली ही ये सब चीजें जो उसकी मालकिन थी वो विंडो में से उसको देख रही थी। वो चेक कर रही थी कि ये बच्चा घड़ी उठाता है या नहीं उठाता, लेकिन उसने वो घड़ी नहीं उठाई और वो डर के वहां से अपने आप को बड़ा दुखी होते हुए वहां से बाहर भागने लगा कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ये घड़ी जो है चुरा लूं। कि इतने में वो मालकिन उसे वहां पकड़ लेती है और उसे देख के भावुक हो जाती है और कहती है कि तुमने ऐसा कुछ चोरी नहीं करी है और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मालकिन ने खुद ही अब वो घड़ी उस बच्चे को देनी चाहिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। अब वो उसके लिए बहुत खुशी हुई और उसने काफी ईमानदारी उसने उसके मालिक को बात बताई और सब उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए। तो देखा आपने, देखो दोस्तों, मॉरल वैल्यू हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं। इसलिए हम इस द स्माइल सीरीज के माध्यम से आपको मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड कुछ कहानियां सुनाते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे के लिए, तब हम बात करेंगे स्माइल के आई के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और हमेशा याद रखिएगा, कर भला सो हो भला। नमस्कार।